Hi everyone, this is Nick and I welcome back again to all of you in today's new video. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस बिकॉज हम एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को डिस्कस करने वाले हैं और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसने हर बार मार्केट की जो ओवरऑल एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसको पहले से इंडिकेट किया है कि इकोनॉमिक कैन गो स्लो डाउन और इन अपकमिंग मंथ्स वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक मार्केट क्रैश. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो. स्टिक विथ मी गाइज एंड पूरा देखना सो आपकी इकोनॉमी में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा हो. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. So as you can see guys, we are going to discuss government bonds and yields. Okay, so basically what are government bonds? So government bonds is nothing but a contract जिसको हम buy कर सकते हैं और जिस पे गवर्नमेंट हमको certain interest pay करेगा. Okay, and what are yields? Government bond yields are the interest rates and for how much time we gonna hold that bond. So इससे हम इकोनॉमिक की ग्रोथ कैसे देख सकते हैं वो आज सीखेंगे. ओके, सो आपको ये समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये सब क्या होता है. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपन्स व्हेन द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज गोइंग डाउन. So government don't need that much money. Okay, and market में liquidity है and they really don't want money for some time. Okay, but और economic growth अच्छी तब रहती है usually. and जब government bonds yield बढ़ते हैं, जो interest government का होता है वो जब बढ़ता है सो दैट पर्टिकुलर मीन्स दैट हमारे मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकते हैं एंड इन फॉर द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट इज़ गोना नीड मनी. सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और गवर्नमेंट बोलती है कि अभी आप लोग हमको पैसे दो, हम आपको इस पे इंटरेस्ट देंगे और वो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इकोनॉमिक नीड्स होती हैं जैसे कि प्रोजेक्ट्स और वो सब में यूज़ गवर्नमेंट कर सकती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है. ओके, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. इस पे सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं और बिग फर्म्स होते हैं उसकी नज़र ये सब पे होती ही है. सो आप लोगों को और हमको भी इस पे नॉलेज होनी चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट्स देखेंगे तो अभी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का हम चार्ट्स देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है अभी. सो एज वी कैन सी right now we are getting a high amount of interest rate, so that basically means government want money and they are ready to pay high interest to us. वो हमको इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं. ओके, and let's check out some more. So this is US government 2 years bond yields. So आप देख सकते हो this hike in US 10 year bond yield, US 2 years bond yield is crazy guys. As you can see, this is pretty bad. So that means that government need more money and they are ready to provide higher interest rates on 2 years bond yield also. So अभी हम क्या देखेंगे, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि क्या होता है बॉन्ड यील्ड. सो बेसिकली अब हम फाइंड करेंगे कि हाउ कैन वी know that economy can growth is not stable and can go down in for the upcoming period time. Okay, so basically हम क्या करेंगे कि US, wait a second I will explain. So US के जो 10 years bond yield है, okay, और उसमें से हम माइनस करेंगे US के 2 year bond yield. Okay, 2 year bond yield हम माइनस करेंगे और जो नंबर आएगा उससे हमको डिफरेंस पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग ऑन 10 years एंड 2 years. ओके, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. ओके, सो विल डिस्कस हाउ दिस गोना अफेक्ट
the entire economy and how economic growth can slow down in upcoming further months. Okay, so basically bond yield में inversion होता है. So basically what inversion means, जब भी देखते हैं जब भी 2 years के bond yield 10 years से ज़्यादा मिलती है. Okay, so government is ready to pay more interest on 2 years bond yield than 10 years bond yield. Okay, so as you can see guys, जब भी ये इन्वर्जन होता है मीन्स 0 से ये नंबर नीचे जाता है. ओके, सो दिस मीन्स दैट 2 year इज़ मोर देन 10 year. ओके, और हम ये देखेंगे जब भी ये बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हुआ है तो तब भी इकोनॉमी में क्या अफेक्ट हुआ है, इकोनॉमी को क्या अफेक्ट हुआ है. ओके, सो ये हम देखेंगे क्या इफेक्ट हुआ है वो देखेंगे. सो आई विल पुट अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50 रखते हैं बिकॉज वो रखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी. ओके, बिकॉज माई व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया एंड आई वॉन्ट दैट दे शुड बी फ्रॉम इंडिया. ओके, सो लेट्स डिस्कस एंड हम देखेंगे. देखो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ था लेकिन यहाँ पे का डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वर्जन एक हुआ है यहाँ पे ये एरिया में. ओके, सो यहाँ पे देखो तो इट्स अराउंड 2000 और यहाँ पे इन्वर्जन हुआ था एंड वी हैव सीन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, और जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुआ था. ओके, एंड यहाँ पे भी एक बार इन्वर्जन हुआ था तो थोड़ा मोड़ा करेक्शन यहाँ पे भी आया था. एंड यहाँ पे एक बार इन्वर्जन हुआ था तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आया है कि नहीं. ओके, तो यहाँ पे ही भी क्रैश आया था. सी, वी कैन टाइम द मार्केट. ओके, दिस कैन इंडिकेट अस दैट इकोनॉमी कैन स्लो डाउन एंड दिस आर नॉट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट. बट ये हम टाइम नहीं कर सकते कि कब आएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू टू गाइज. सो ये भी इन्वर्जन हुआ था और तब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी. ओके, सो बाय द वे दिस ऑरेंज लाइन इज निफ्टी 50. ओके, सो लेट्स सी. और अभी कोविड के टाइम पे भी हुआ था इन्वर्स, और तब भी मार्केट क्रैश आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश आया था और कोविड का टाइम था और यूजुअली इकोनॉमी स्लो हुई थी तब भी. एंड अभी के टाइम लाइक इट्स ऑलमोस्ट 6 months that we have inversed. So from last 5 to 6 months government is ready that you should buy a bond and will pay you more. Okay, हम आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे. ओके, एंड राइट नाउ स्टिल द निफ्टी इज़ इन ऑल टाइम हाई एंड अभी तक मार्केट क्रैश या ऐसा कुछ नहीं आया है. ओके, सो बिफोर दैट आई वांट टू मेक वीडियोस एंड आप लोगों को पता चलना चाहिए कि दिस आर नॉट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस. और अगर आपकी जो होल्डिंग है सो यू शुड सेव योर मनी and you should keep somewhere else, or if you don't want to do this then find you can hedge your position also. Okay, so हमने देख लिया कि अभी तक 100% ऑफ द टाइम इसने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है. नॉट प्रिडिक्ट, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकते हैं वो इंडिकेट किया है. ओके, सो दिस इज US 10 year minus 3 months. सो कंपैरिजन है 10 years का और 3 months का. ओके, सो ये भी इन्वर्स हो गया है. इट्स लाइक -0.01 एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अपडेट बिकॉज गवर्नमेंट इज़ रेडी टू पे मोर फॉर 3 months देन 10 years. तो आप लोग 3 महीने के पैसे दोगे ना तो भी आप लोगों को 10 years जितना ही इंटरेस्ट मिलेगा. सो दैट इट बेसिकली मीन्स. ओके, सो ये इन्वर्जन हो चुका है और ये जब भी इन्वर्जन हुआ है तब हम इकोनॉमिक ग्रोथ में भी स्लो डाउन हुए थे. ओके, यू शुड चेक दिस गाइज. ओके, ओके, सो ये चार्ट आप चेक कर सकते हो खुद भी. एंड दिस इज़ होमवर्क फॉर यू गाइज दैट you should also do a analyze about it. And lastly we'll check India 10 years minus 2 years. Okay, so basically ये इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स हैं और ये 10 years minus 2 years हमने कर दी है. और बेसिकली we can see that every time it has inverse that we have indication that in upcoming further months can have a slowdown in our economy. Okay, but ये इसका डेटा बहुत नहीं है. इसका डेटा हमको 2008 से ही मिलेगा. 2007-6 का हमको डेटा अभी अवेलेबल नहीं है.
So I will try to find more data about this. Okay. So यहाँ पे भी देख सकते हो अभी दोनों में डिफरेंस है 0.29% का, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, और नीचे भी जाके आया है और इन्वर्सर के नज़दीक भी जाके आया है ये नंबर. एंड ये देखो इन्वर्स हुआ था तब इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था. ओके. एंड आप सोच रहे होंगे कि यूएस के डेटा हमको क्या अफेक्ट करेगा. आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट यूएस हैज़ एन यूएस डॉलर इज़ अ रिजर्व करेंसी एंड इट कैन अफेक्ट एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी. सो हमने देख ही लिया है हर बार जब भी ये इन्वर्स हुआ है तो निफ्टी में भी हमारी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है. सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो. मेक श्योर ये वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करो. एंड दैट्स all for today. It's Nick signing off. See you in next video. Till then, stay happy and stay peace. Okay.